अगला जन्म यानी पुनर्जन्म, इसका जिक्र बहुत होता है। कहा जाता है कि जो काम मनुष्य अपने पहले जन्म में पूरा नहीं कर पाता है, वो मनुष्य दूसरा जन्म लेकर अपने अधूरे पड़े काम को पूरा करता है। क्या ये बात सही है? इसी जानकारी को देने के लिए हम आपके सामने इस वीडियो को लेकर आए हैं। जानकारी के लिए पूरा वीडियो जरूर देखें और अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबाएं ताकि आगे भी आपको जानकारियों से जुड़े सभी वीडियोस मिल सकें। चलिए वीडियो की शुरुआत एक मजबूत सवाल से करते हैं। सवाल ये कि यदि आप ये महसूस करते हो कि मेरा अस्तित्व है, तो खुद से कभी ये सवाल भी पूछा होगा कि मरने के बाद व्यक्ति या आत्मा को कब मिलता है दूसरा जन्म या दूसरा शरीर? वेद और पुराणों में इस संबंध में अलग अलग जानकारियां मिलती हैं। उपनिषद कहते हैं कि अधिकतर मौकों पर तुरंत ही दूसरा शरीर मिल जाता है, फिर वो शरीर मनुष्य का हो या अन्य किसी प्राणी का। पुराणों के अनुसार मरने के 3 दिन में व्यक्ति दूसरा शरीर धारण कर लेता है, इसलिए तीजा मनाते हैं। कुछ आत्माएं 10 और कुछ 13 दिन में दूसरा शरीर धारण कर लेती हैं, इसलिए 10वीं और 13वीं मनाते हैं। कुछ सवा महीने में अर्थात लगभग 37 से 40 दिनों में शरीर धारण कर लेते हैं। यदि वो प्रेत या पितृ योनि में चला गया हो तो ये सोचकर 1 वर्ष बाद उसकी बरसी मनाते हैं। उपनिषद के मुताबिक अंत में उसे 3 वर्ष बाद गया में छोड़कर चले आते हैं। वो इसलिए कि यदि तू प्रेत या पितृ योनि में है तो अब गया में ही रहना, वहीं से तेरी मुक्ति होगी। लेकिन यही कुछ वैज्ञानिक तर्क भी हैं जिसमें पुनर्जन्म अर्थात मरने के बाद फिर से नया जन्म होता है या नहीं, इस बारे में विज्ञान तो किसी एक नतीजे पर पहुंच ही नहीं पाया है। धर्म दर्शन भी एक मत नहीं है, लेकिन भारतीय मूल के सभी धर्म दर्शन पुनर्जन्म को मानते हैं। यहां तक कि आत्मा के अजर अमर अस्तित्व को लेकर मौन रहने वाले बौद्ध और जैन दर्शन भी पुनर्जन्म की संभावना को निश्चित मानते हैं। फिर से जन्म लेने की तकनीक पर भले ही मतभेद हों, पर दोबारा जन्म की बात को किसी न किसी रूप में सभी मान रहे हैं। विज्ञान दूसरी तरह से मानता है कि शरीर या जीवन का अंत नहीं होता, उसका रूप बदलता रहता है, क्योंकि पदार्थ और शक्ति का कभी नाश नहीं होता। विभिन्न तत्वों यानी पंच तत्वों के संयोग से जो जीव बनते हैं, मृत्यु के समय वे नष्ट होते तो दिखाई देते हैं, पर वास्तव में वे मिट नहीं जाते। खैर, सत्य चाहे जो हो, लेकिन हमें अपने मिले अनमोल जीवन में ही सब कुछ बेहतर करके जाना चाहिए ताकि जीवन मृत्यु के चक्र से छुटकारा मिल जाए और मोक्ष मिल सके। तो बोलो जय सनातन।